सभी को नमस्कार। यजत यजत एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के अंतर्गत हमने क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं अविकारी शब्दों के अंतर्गत या अव्यय शब्दों के अंतर्गत संबंध बोधक अव्यय शब्द। कि संबंध बोधक अव्यय शब्द क्या होते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि संबंध बोधक यानी जो दो के अंदर यानी आपस में संबंध स्थापित करें और शब्द कैसे हो, अव्यय शब्द हो, तो हम कह सकते हैं जो अव्यय शब्द यानी किसी संज्ञा का वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरी संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं, संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, वो अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं परिभाषा कि जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा के साथ जुड़कर उस संज्ञा का वाक्य की अन्य संज्ञा के साथ यानी एक संज्ञा के साथ जुड़ेंगे और वाक्य में प्रयुक्त जो दूसरी संज्ञा है उसके साथ क्या करेंगे, संबंध स्थापित करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए वह दिन भर उदास बैठा रहा, तो यहां पर जो ये भर शब्द आया है ये क्या है, एक अव्यय शब्द है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, दिन के साथ जुड़ा हुआ है, दिन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह कह दिया जाए मोहन चौराहे तक गया, अब तक शब्द है वो एक अव्यय शब्द है और किससे जुड़ा हुआ है, संज्ञा शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह कह दिया जाए जल के बिना जीवन संभव नहीं है, के बिना, तो जल शब्द क्या है, एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द के साथ में जुड़कर जो अव्यय शब्द यानी दूसरी संज्ञा के साथ उसका संबंध स्थापित करेंगे वो क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। अब संबंध बोधक विशेषण शब्द होते हैं कुछ, वो कौन कौन से होते हैं, तो और यानी तरफ, अपेक्षा यानी आशा, तुल्य यानी समानता दर्शाने के लिए, वास्ते, विशेष, ऐसा, जैसे, लिए, मारे या करके, ये सारे के सारे क्या होते हैं, संबंध बोधक विशेषण शब्द होते हैं। जैसे कह दिया जाए बालक सर्दी के मारे, बालक सर्दी के मारे कांप रहा था। अब ये जो शब्द हैं ये क्या है, संबंध बोधक विशेषण शब्द हैं, के मारे संबंध बोधक विशेषण शब्द हैं। इसी तरह संबंध बोधक जो अव्यय हैं, तो संबंध बोधक अव्यय के भेद भी होते हैं। तो इनके जो भेद हैं, इनका जो प्रयोग होता है, संबंध बोधक अव्ययों का जो प्रयोग होता है, उन प्रयोगों के तीन आधार पर इनके भेद किए जा सकते हैं, तीन आधार माने जाते हैं। पहला आधार जो होता है वो होता है प्रयोग के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर व्युत्पत्ति यानी रचना, व्युत्पत्ति का अर्थ है रचना, तो प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो समबद्ध और दूसरे अनुबद्ध, समबद्ध और अनुबद्ध बोधक। समबद्ध बोधक कौन से होते हैं, ये अव्यय शब्द संज्ञा की यानी जो संज्ञा शब्द आएगा वाक्य में उसकी जो विभक्ति उसके साथ में जुड़ी हुई होगी उन विभक्तियों के पीछे लगते हैं। कहां लगते हैं, पीछे, विभक्तियों के पीछे लगते हैं। जैसे कह दिया जाए पानी की तरह पैसा मत बहाओ, की क्या है, विभक्ति चिन्ह है, क्या है, विभक्ति चिन्ह है और उसके पीछे क्या लगा हुआ है, तरह, मत बहाओ, पानी की तरह पैसा मत बहाओ। तो विभक्ति चिन्हों के बाद में जो जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, समबद्ध बोधक कहलाते हैं। और अनुबद्ध बोधक कौन से कहलाएंगे, ये जो अव्यय शब्द होते हैं ये संज्ञा का जब रूप है विकृत हो जाएगा
विकृत होने से अभिप्राय ये है कि अगर एक वचन होती है संज्ञा, तो एक वचन से क्या बन जाएगा, बहुवचन। संज्ञा क्या बन जाएगी, एक वचन से बहुवचन बनेगी। संज्ञा का जब रूप विकृत से अभिप्राय यही है कि वचन में परिवर्तन होगा। जब वचन में परिवर्तन होगा तो उसके बाद में जो लगते हैं वो अनुबंध कहलाते हैं। जैसे कह दिया जाए किनारे तक, मित्रों सहित, पुत्रियों समेत। अब देखो मूल संज्ञा शब्द क्या था, किनारा, एक वचन था, और बहुवचन क्या बना, किनारे। इसी तरह एक वचन शब्द था पुत्री, और बहुवचन क्या बना, पुत्रियों। यानी जब संज्ञा विकृत रूप में आएगी तब जो अव्यय, संबंध बोधक अव्यय जुड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, अनुबद्ध कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अनुबद्ध बोधक कहलाएंगे। इसी तरह मित्र शब्द था, एक वचन था, लेकिन जब इस संज्ञा का क्या हुआ, विकृत रूप सामने आया, विकृत हुई संज्ञा, तो क्या बना, मित्रों। तो पहचान ये है कि जो संबंध होते हैं वो तो क्या होते हैं, संज्ञा की विभक्ति के बाद में लगते हैं। यानी जो भी संज्ञा आएगी उसकी विभक्ति के बाद लगेंगे। और अनुबद्ध होंगे वो क्या होंगे, यानी जब संज्ञा क्या हो जाए, संज्ञा का रूप विकृत रूप के बाद लगेंगे, विकृत रूप के बाद लगते हैं। ये दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए व्युत्पत्ति कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं रचना। क्या कह सकते हैं, रचना। व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी जिस तरह से अव्यय शब्दों की रचना होती है उसके आधार पर। तो इस आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से, मूल संबंध बोधक, और एक दूसरे जो होते हैं वो होते हैं यौगिक संबंध बोधक। मूल संबंध बोधक कौन से होते हैं, जो अव्यय शब्द, यानी जो संबंध बोधक अव्यय वाक्य में क्या हो, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, मूल संबंध बोधक कहा जाता है। तो कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले संबंध बोधक अव्यय शब्द ही मूल संबंध बोधक कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, बिना, तरह, नाइन, पर्यंत, पूर्वक आदि। ये सारे के सारे शब्द क्या है, मूल संबंध बोधक अव्यय है। जैसे कह दें जीवन पर्यंत, वह जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहा। तो पर्यंत शब्द क्या है, मूल संबंध बोधक अव्यय है। मूल संबंध बोधक अव्यय है, जो जीवन और जो संघर्ष है दोनों के बीच में संबंध, मूल रूप से संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है। इसी तरह यौगिक संबंध बोधक, यौगिक संबंध बोधक वो होते हैं जो या तो किसी संज्ञा शब्द से, या विशेषण से, या फिर क्रिया से, या फिर क्रिया विशेषण से बनने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक संबंध बोधक कहलाते हैं। यानी ये जो यौगिक संबंध बोधक होते हैं ये किसी न किसी के योग से बनते हैं। जैसे कह दिया जाए शब्द कौन कौन से आते हैं, तुल्य, समान, उल्टा, ऐसा, अपेक्षा, मार्फत, ऊपर, भीतर, यहां, वहां, बाहर, भीतर, लिए, चलते, जाने, मारे आदि। ये क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। जैसे कह दिया जाए वह घर के भीतर घुस गया। अब भीतर जो यहां शब्द आया है
ये क्या है? यौगिक संबंध बोधक के शब्द हैं। क्या है? यौगिक संबंध बोधक के शब्द हैं। इसी तरह कह दिया जाए, इसमें ऊपर, यहां, वहां, बाहर, भीतर, ये सारे शब्द आते हैं। तुल्य, अपेक्षा, कल की अपेक्षा आज ज्यादा गर्मी है। तो अपेक्षा शब्द जो यहां आया है, ये क्या है? यौगिक संबंध बोधक के अव्यय है। क्या है? यौगिक संबंध बोधक के अव्यय है। जो कल और जो आज था, यानी कल और आज है, उन दोनों के बीच में यानी संबंध तो स्थापित कर रहे हैं, लेकिन ये जो शब्द खुद है वो क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए, अर्थ के आधार पर जो संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं वो 13 प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर, इस आधार पर ये 13 प्रकार के होते हैं। 13 प्रकार के कौन कौन से? कालवाचक, कालवाचक जो संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं, उनमें शब्द कौन कौन से आते हैं? आगे, पीछे, पहले, बाद, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि। नंबर 2, स्थानवाचक। स्थानवाचक में ऊपर, नीचे, सामने, पास, दूर, नजदीक, निकट, अंदर, बाहर आदि। दिशावाचक नंबर 3, दिशावाचक में तरफ, और, आर पार, आस पास आदि। नंबर 4, साधनवाचक। साधनवाचक में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं द्वारा, साधन यानी एक माध्यम, द्वारा, जरिए, हाथ, मार्फत, सहारे आदि। नंबर 5 जो है वो है हेतुवाचक। हेतु, लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, खातिर, कारण आदि ये शब्द आते हैं। उसके बाद में विषयवाचक। विषयवाचक के अंतर्गत शब्द आते हैं बाबत, विषय, लेखे, नाम, भरोसे आदि। और नंबर 7 है वो है व्यतिरेकवाचक। इसमें शब्द आते हैं सिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित आदि। उसके बाद में नंबर 8वां जो प्रकार है वो है विनिमयवाचक। विनिमयवाचक के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो है पलटे, बदले, एवज, जगह आदि। सादृश्यवाचक नंबर 9, इसमें समान, तरह, भांति, बराबर, तुल्य, योग्य, लायक, सदृश, अनुकूल, मुताबिक आदि। या फिर इसके अंदर जैसे सा, सी, से, ये शब्द भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद में विरोधवाचक। विरोधवाचक जो है, विरोधवाचक के अंतर्गत विरुद्ध, खिलाफ, विपरीत, उल्टा आदि इन शब्दों का प्रयोग होता है। नंबर 11, सहचारणवाचक। अब सहचारणवाचक है, इसमें संग, साथ, समेत, सहित, अधीन, वश, स्वाधीन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 12, संग्रहवाचक। संग्रहवाचक जो संबंध बोधक अवयव होते हैं उनमें तक, मात्र, भर, पर्यंत आदि का प्रयोग होता है। और 13वां जो प्रकार है वो है तुलनावाचक। तुलनावाचक के अंतर्गत अपेक्षा, आगे, सामने आदि इन शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन संबंध बोधक जो अवयव हैं, इन संबंध बोधक अवयवों की
पहचान क्या है, इनकी विशेष पहचान क्या है? विशेष पहचान, तो इनकी विशेष पहचान ये है कि संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं वो अधिकतर ये देखने को मिलता है कि संज्ञाओं की विभक्तियों के बाद ही प्रयुक्त होते हैं, कि संज्ञा की जो विभक्ति होगी उस विभक्ति के बाद ही प्रयुक्त होंगे। जो संज्ञा शब्द आएगा उसके बाद में उसकी विभक्ति आएगी, उसके आगे ये क्या होंगे? प्रयुक्त होंगे। ये इनकी क्या होती है? पहचान होती है। तो आज हमने पढ़ा है संबंध बोधक अव्यय शब्दों को। बहुत कम समय में, संक्षिप्त समय में हमने इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की है। अगर आपको ये हिंदी व्याकरण की क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप अपने मित्रों तक इसको शेयर करें। और जो नए विद्यार्थी हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी, इसके अलावा सीटेट, रीट या सीईटी या अन्य राज्यों के जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जहां पाठ्यक्रम है, उन भर्तियों के लिए ये हिंदी व्याकरण की क्लास है, ये महत्वपूर्ण है। तो आप इसको देखना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा यानी इसको समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।